सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये स्वामी रामभद्राचार्य जी का ये सत्संग था जहाँ पे मैं गई हुई थी। तो मेरे घर में सब सो ही रहे हैं और अब मैं नहा के आ चुकी थी क्योंकि मुझे आज भागवत में जाना था और मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे थे। तो ये कंघी में आपने देखा होगा कि कितना सारा बाल था, बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ रहे हैं। और अब मैं नहा धुला के हो चुकी थी रेडी और मैंने मंगवाया था और ये मैंने फिलिप्स के वेबसाइट से मंगवाया था। और ये ऑयल बना है ब्रिंजल, कली लिप्स और मेथी से बना हुआ है। ये रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल है और इसको मैं आज से शुरू करी हूँ और एक पिक बाद में बताऊंगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है। और जो मैंने खोल के दिखाया, सही में फ्रेंड ये सही में नेचुरल चीज़ है। जो अंदर दिख रहा है वाकई में रियल वो आयुर्वेदिक जड़ है। और आपने देखा होगा मेरे बाल कितने ज़्यादा झड़ रहे हैं, अंदर से स्कैल्प में बिल्कुल ही बाल नहीं है। और अब मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, तो ये मैं पूजा का साफ़ सफाई कर रही थी और साफ़ सफाई करने के बाद में मैं लग गई थी आरती पूजा करने में। और अब मेरा पूजा हो चुका था तो मैं जा रही थी अब तुलसी पूजा करने के लिए। तुलसी का पूजा वगैरह करके सूर्यदेव को जल चढ़ा के और अब मैं जाऊंगी खाना वगैरह बनाऊंगी क्योंकि मुझे सत्संग में जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी सारा काम और मैं आ गई थी अब किचन में। तो मैं बना रही थी करेले का मसाला भरवा। तो ये मैंने फ्रेश करेला ले लिया था और इसको इस तरीके कट कर लिया था और पूरा रेसिपी मैंने इसका शॉर्ट्स में डाला है और आप ज़रूर देखना जाके और ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही टेस्टी सा ये करेला मसाला भरवा तैयार है और इस तरीके आप बनाओगे तो आपके बच्चे भी खाएंगे और जिसको भी करेला खाने से प्रॉब्लम है वो सभी खाएंगे, क्योंकि इस तरीके बनाने से बिल्कुल भी करेला कड़वा नहीं लगता। करेला कड़वा के कारण ही कोई खाना नहीं चाहते, लेकिन इस तरीके बनाओगे तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा करेले का सब्जी। तो ये मेरा करेले का भरवा तैयार था और अब मैं दाल चावल बना लिए हुई थी और ये मैं अब निकाल रही थी खाना। दाल भी हो चुका था तो मैंने ये छौंक का तैयारी कर लिया था और अब मैंने छौंक वगैरह लगा दिया है दाल में। और अब मैं ये साफ़ सफाई करूँगी पट्टी वगैरह का। तो ये मैंने साफ़ सफाई कर लिया था पट्टी का और इधर आधा पट्टी साफ़ करके फिर बर्तन वगैरह साफ़ कर लिया। और अब मैं थाली लगा रही थी क्योंकि मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, तो मैं शॉर्ट्स के लिए अच्छा सा थाली तैयार करी हूँ और फिर यही थाली अब बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। तो मैंने बच्चों को खाना दे दिया था और अब मैं निकल गई थी सत्संग के लिए। तो ये हम 3-4 लेडीज़ें जा रहे थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं सत्संग के लिए भागवत में। तो ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और ये 1800 यज्ञ का अनुष्ठान था। तो ये मैं
मैं परिक्रमा कर रही थी चारों तरफ। तो अब मैं परिक्रमा करके आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ स्वामी भद्राचार्य जी के पंडाल में, जहाँ उनका भागवत हो रहा है। और यहाँ बहुत सारे गायक सब भी आए हुए हैं, जैसे कि ये गायक देख सकते हैं, इनको आप लोग जानते होंगे, श्याम बाबा का गाना गाते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ पंडाल में और भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है। और अभी स्वामी जी अभी आए नहीं थे। तो ये सिंगर गाना भक्ति गाना गा रहे थे। और जिन जिन को स्वामी भद्राचार्य जी का दर्शन करना है वो दर्शन करे। वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आए और दर्शन देके चले गए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। और अब हम लोग बस दर्शन करके और अब जाएंगे हम लोग। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा आनंद आ रहा था भगवान के इस भागवत में। और अब हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। और अब मैं आ चुकी हूँ घर पे। तो घर पे इस तरीके का फैला हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था, क्योंकि मैं 2 बजे ही चली गई थी और मेरे दुकान का काम वगैरह होता है। बच्चे ट्यूशन चले गए हुए थे, तो मैं आते ही लग गई साफ़ सफाई में। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले